दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के मन में भूत प्रेतों को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न रहते होंगे, जैसे भूतों का जन्म कैसे होता है, वे कहाँ रहते हैं, कैसे वे मनुष्यों को परेशान करते हैं, और इन सबसे बड़ी बात कि यदि कोई व्यक्ति भूत बाधा से ग्रस्त हो जाए तो कैसे उसकी पहचान कर उसे इस सब से मुक्ति दिलाएं। वैसे आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदू पुराणों में दी गई जानकारियों के आधार पर इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में एक मजबूत सुरक्षा कवच का निर्माण कर सकते हैं, जिससे आपको कभी कोई नकारात्मक शक्ति परेशान नहीं कर सकेगी। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको महान सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हिंदू पुराणों में 84 लाख योनियों का वर्णन किया गया है। अर्थात इन 84 लाख योनियों में मनुष्य के अलावा सभी जीव जंतु, भूत प्रेत, पिशाच या कहें कि देवता भी सम्मिलित है। और गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के आधार पर उसे अगली योनि प्राप्त होती है। मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति जीते जी सत्कर्म जैसे दान, पुण्य व जन कल्याण के कार्य करता है तो मृत्यु उपरांत उसे स्वर्ग मिलता है। फिर वहां पर वो देव योनि में रहकर अपार सुखों को भोगता है। किंतु जो मनुष्य उपरोक्त कार्यों के ठीक विपरीत नीच कृत्य जैसे लालच, व्याभिचार या छल कपट इत्यादि करता है तो मृत्यु उपरांत उसे निम्न स्तर की योनियां प्राप्त होती है। चलिए इस बात को उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जीते जी किसी बैल को कष्ट पहुंचाता है, उससे अत्यधिक काम करवाता है, उसकी देखरेख या उसकी सेवा नहीं करता है, तो इस बात की काफी संभावना रहेगी कि अगले जन्म में वो भी बैल योनि को प्राप्त होगा। इसीलिए दोस्तों, हिंदू धर्म में सत्कर्म को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे उसी के आधार पर आपकी गति होगी। सत्कर्म सद्गति व दुष्कर्म दुर्गति का कारण बनते हैं। और इन्हीं सब योनियों में से सबसे निम्न की एक योनि होती है प्रेत योनि। यह योनि किसी मनुष्य को तब मिलती है जब या तो वो कुछ ऐसा भयानक पाप करता है जो भगवान शिव की दृष्टि में अक्षम्य पाप की श्रेणी में आता है, जैसे हत्या, बलात्कार, हिंसा या किसी निर्दोष व्यक्ति को अकारण ही परेशान करना, या फिर ऐसी दशा जिसमें मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जैसे आत्महत्या कर लेना, हत्या हो जाना, दुर्घटना होना, किसी महामारी में जान गंवाना, जलकर मरना, सर्पदंश से मृत्यु, या कहें कि ऐसी मृत्यु जो बुढ़ापा आने से पहले ही प्राणी को अपने साथ ले जाती है। और फिर ऐसे में जन्म होता है प्रेतों का। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भूत प्रेत कहाँ निवास करते हैं। दोस्तों, हिंदू पुराणों में वर्णित जानकारियों के आधार पर यह देखा गया है कि भूत प्रेत ज्यादा से ज्यादा मानवीय बस्तियों से दूर सुनसान व निर्जन स्थानों पर अपना डेरा जमाते हैं। फिर यह सुनसान स्थान कहीं भी हो सकता है। यह निर्भर करता है प्रेत आत्मा की मंशा व रुचि पर। इसमें सर्वप्रथम स्थान आता है वृक्षों का, जिनमें पीपल का वृक्ष प्रमुख है। हालांकि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जहां देवताओं का भी वास माना गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कई भूत प्रेत भी निवास करते हैं। वैसे पीपल के अलावा गुलर, मोलसरी, शीशम, मेहंदी व खुशबूदार पौधे प्रमुख है। इसी प्रकार से नदी, तालाब, कुआं या बावड़ी इत्यादि भी ऐसे स्थान हैं जहां पर भूत प्रेत अपना डेरा जमा लेते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्राचीन खंडर, वर्षों से खाली पड़े मकान, हवेली या कोई ऐसा स्थान जहां पर किसी की हत्या या आत्महत्या हुई हो, या किसी की मजार इत्यादि प्रमुख है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प व अन्य धार्मिक ग्रंथों में दी गई जानकारियों के आधार पर कुछ ऐसी क्रियाएं बताएंगे जो धार्मिक दृष्टिकोण से किसी भी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वो बड़ी आसानी से इन नकारात्मक शक्तियों की चपेट में आ सकता है। इसके अनुसार मनुष्य को किसी निर्जन स्थान या जंगल में मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। यदि अनिवार्य हो तो ऐसा करने से पूर्व उस स्थान की भली भांति जांच पड़ताल कर ले। यदि वहां पर कोई वृक्ष, कोई मजार या वो स्थान शमशान भूमि या कब्रिस्तान है तो वहां पर ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसी प्रकार से नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या किसी जलीय स्थान पर थूकना, गंदगी करना या जल को प्रदूषित करने से बचना चाहिए। उगते सूर्य की ओर मुख करके मलमूत्र विसर्जन कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कभी भूल कर भी किसी नदी,
तालाब, झील, झरने अथवा तीर्थ स्थलों पर पूर्णतः निर्वस्त्र होकर स्नान भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कभी किसी सिद्ध गुरु, साधु संत, पीर फकीर या पंडित इत्यादि जनों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। जल या अग्नि को लांघना, जल को दूषित करना या किसी अन्य प्रकार की प्राकृतिक शक्ति का अपमान भी नहीं करना चाहिए। हाथ से छूटा, जमीन पर गिरा, किसी दूसरे के द्वारा खाया, मांगा गया, लांगा गया भोजन ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य मनुष्य को दे। हालांकि इस सब के अतिरिक्त भी दोस्तों कई बार शत्रुओं द्वारा कुछ ऐसे गुप्त तांत्रिकीय प्रयोग किए जाते हैं जिससे मनुष्य नकारात्मक शक्तियों की चपेट में आ जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी जानकारियां प्रदान करेंगे जिससे आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि उक्त व्यक्ति पर किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का साया तो नहीं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति पर नकारात्मक शक्ति का साया रहता है तो उसके शरीर या कपड़े से विशेष प्रकार की गंध आती है, और यदि वास्तव में आती हो तो उसके कपड़े अलग धोएं। ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति को साफ सुथरा रखने का प्रयास करें। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी बदल जाता है, जैसे छोटी छोटी सी बातों को लेकर या तो कभी वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है या फिर जरूरत से ज्यादा क्रोध करने लगता है। वैसे क्रोध की अवस्था अधिक रहती है। ऐसे में उससे ना तो बहस करें और ना ही उसे बहुत अधिक क्रोध दिलाएं। चलिए, इसके अलावा ऐसे व्यक्ति की आंखें भी बहुत कुछ बताती है। आंखों का लाल होना, लगातार किसी वस्तु या मनुष्य को घूरना भी इस बात का संकेत है। कई बार पीड़ित व्यक्ति के पेट व सिर में दर्द बना रहता है या फिर सप्ताह में या माह में किसी विशेष दिन पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। आलस्य और सुस्ती छाए रहना, कंधों पर भारीपन महसूस होना और पैरों में दर्द होना या पैर घसीट कर चलना भी इसका प्रमुख लक्षण है। लगातार बुरे सपने आना, नींद में डरना, चमकना, बड़बड़ाना या बातें करना प्रमुख है। यदि ऐसा हो तो सोते समय संबंधित व्यक्ति के सिरहाने लहसुन की कलियां रख दें। इसकी गंध से नकारात्मक शक्तियां परेशान हो जाती है। वैसे दोस्तों, कई बार देखा गया है कि कुछ घर भी किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से युक्त रहते हैं और इसका सीधा असर घर के किसी एक सदस्य पर ज्यादा व थोड़ा थोड़ा असर अन्य सभी सदस्यों पर देखने को मिलता है। इसकी कई पहचानों में से एक पहचान है घर में अशांति का वातावरण बना रहना। घर में किसी न किसी सदस्य की तबीयत हमेशा खराब रहना, चैन की नींद न आना, अकेले रहने पर डर लगना या बार बार ऐसा लगना कि घर का कोई अन्य सदस्य आवाज देकर आपको बुला रहा है लेकिन वास्तव में वहां पर कोई सदस्य नहीं होता है, या घर में सदैव पैसों की कमी बने रहना। चलिए, अब हम आपको इन सब परेशानियों से मुक्ति या सुरक्षा कवच निर्माण के कुछ उपाय बताएंगे। वैसे ये बातें धर्म व शास्त्र सम्मत है, अतः इन बातों का पालन ऐसे लोग भी कर सकते हैं जिन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसमें दोस्तों सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि घर के प्रत्येक सदस्य को सुबह सवेरे स्नान आदि करके उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना चाहिए। घर में प्रतिदिन गंगा जल का छिड़काव करें। सप्ताह में 1 या 2 बार शाम को गूगल की धुनी अवश्य दें। यदि आप चाहें तो नीम के सूखे पत्तों की धुनी या फिर ऊंट की लीद की धुनी भी दे सकते हैं। अगर प्रेत बाधा की आशंका हो तो घर में प्राण प्रतिष्ठित की गई हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित करें। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। रात के समय खुशबू लगाकर किसी एकांत सुनसान स्थान पर ना बैठें और ना ही किसी खुशबूदार पौधे के पास जाएं। जितना हो सके साफ सुथरा व पवित्र जल व भोजन ग्रहण करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन ना करें। नुक्ते, घाटे या तेरवी के भोजन से भी परहेज करें। माह में आने वाली प्रत्येक अमावस्या को अपने पितरों की धूप रखें। पूर्णिमा तथा व्रत पर्व त्योहार पर कुल देवता, इष्ट देवता इत्यादियों का स्मरण करें। श्रद्धा भक्ति से नमन कर उनकी स्तुति करें। ये आपकी रक्षा अवश्य ही करेंगे। कभी किसी राह चलते या किसी के कहने पर आकर यूं ही किसी तांत्रिक, बाबा या जानकार के बहकावे में आकर मंत्र तंत्र ना करवाएं, ना ही करने दें। क्योंकि दोस्तों कई बार देखा गया है कि ये लोग खुद की स्वार्थ पूर्ति हेतु पैसा लेकर काम करने का आश्वासन देते हैं। फिर जब आप इनके झांसे में आ जाते हैं तो इनके खुद के द्वारा भेजे गए भूत प्रेतों से आप परेशान होने लगते हैं और बार बार इनकी शरण में जाकर पैसा व समय बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों संभव है कि आपको नकारात्मक शक्तियों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो गई होगी, लेकिन अभी भी आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।